नमस्कार। हम सब रात में चांद को देखते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि उसके चेहरे पे ही एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ है? तो चलिए आज उसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई चांद पर ये इतने सारे गड्ढे हैं क्यों? ये जो निशान दिखते हैं, ये असल में है क्या? और आए कहां से? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, चांद के चेहरे पर ये जो निशान है ना, ये कोई मामूली निशान नहीं है। ये हैं अंतरिक्ष से आए हमलावरों के निशान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की विशाल चट्टानों की, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और कॉमेट्स के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि ये सब गहरे अंतरिक्ष में बड़ी तेजी से घूमते रहते हैं और कभी-कभी इनका रास्ता किसी ग्रह या हमारे चांद से टकरा जाता है। तो बात एकदम सीधी है। जब ये तेज रफ्तार चट्टानें चांद की सतह से टकराती हैं, तो जाहिर है एक जबरदस्त धमाका होता है और उसी धमाके से बनते हैं ये बड़े-बड़े गड्ढे, जिन्हें विज्ञान की भाषा में क्रेटर्स कहा जाता है। पर रुकिए, कहानी बस इतनी ही नहीं है कि कुछ चट्टानें टकराईं और गड्ढे बन गए। नहीं, ये कहानी तो बहुत बहुत पुरानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे सौर मंडल के जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। कितने साल पुरानी? सोचिए जरा। अरबों साल। जी हां, अरबों। मतलब ये टक्करें कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। ये सिलसिला तो अरबों सालों से लगातार चला रहा है। जरा कल्पना करके देखिए, जब से चांद बना है, जब से उसका वजूद है, तब से वो इन हमलों का सामना कर रहा है। ये एक तरह की कभी ना रुकने वाली कॉस्मिक बमबारी है, जिसने चांद के चेहरे पर अपनी पूरी कहानी लिख डाली है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी में एक और मोड़ है। अब तक हमने जाना कि ये गड्ढे कैसे बने, पर अब हम जानेंगे कि ये गड्ढे क्यों बने। इन गड्ढों में एक बहुत गहरा और सच कहूं तो एक बहुत ही खूबसूरत राज छुपा है। तो असली सवाल अब आता है, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है कि चांद वहां था और चट्टानें उससे टकरा गईं? या फिर इन अनगिनत टक्करों के पीछे कोई बहुत बहुत बड़ी वजह छिपी है? और यहीं पर इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। सच ये है कि अरबों सालों से हमारा चांद उन सभी एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स से खुद टकराता रहा है जो असल में हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। तो एक तरफ तो है हमारा चांद, जिसका पूरा चेहरा इन हमलों के निशानों से भरा पड़ा है, और दूसरी तरफ है हमारी प्यारी धरती, जो इन खतरनाक, जानलेवा टक्करों से काफी हद तक बची हुई है। और इन दोनों के बीच में जो खड़ा है, वो है हमारा चांद, एक ढाल बनकर। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, चंदा मामा। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे चंदा मामा एक सच्चे रक्षक की तरह अरबों सालों से हमारी धरती माँ की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने सारे वार खुद पर झेल लिए ताकि यहां पृथ्वी पर जिंदगी पनप सके, हम सब सुरक्षित रह सके। तो अब सोचिए, चांद के चेहरे पर जो गड्ढे हैं, वो सिर्फ गड्ढे या घाव नहीं हैं, वो तो उसकी बहादुरी के मेडल हैं। वो इस बात का सबूत है कि हमारा चांद एक खामोश लेकिन हमेशा चौकन्ना रहने वाला पहरेदार है, जो हमेशा से हमारी रक्षा करता आया है। तो अब अगली बार जब रात के आसमान में चांद दिखेगा, तो वो बस एक पत्थर का गोला या एक सैटेलाइट नजर आएगा, या फिर एक वफादार पहरेदार?